दूसरे आंसू जो होते हैं वह भी धर्म ध्यान सिद्ध हो जाते हैं जब हम अपने किए हुए अपराध को याद करके रोते हैं। वो धर्म ध्यान। पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहा है और रो रहा है, आंसू बहा रहा है। धर्म ध्यान। तीसरे आंसू जो होते वो धर्म ध्यान। हर्ष अश्रु प्रभु के गुरु के दर्शन से हो रहे हैं। धर्म ध्यान। चौथे आंसू वो भी धर्म ध्यान। प्रभु और गुरु के वियोग में आंसू आ रहे हैं। गुरु के वियोग में आंसू आर्ध्यान भी हो सकते हैं। कैसे आर्ध्यान हो सकते हैं? अरे जब तक आचार्य श्री के साथ थे, गुरु जी के पास हैं, सब बढ़िया बढ़िया होता है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब कौन चौका लगाएगा, कौन विहार कराने आएगा? आचार्य श्री के साथ तो सारी व्यवस्था अपने आप बन जाती थी। हाँ, वो रो रहा है किस लिए? चौका कौन लगाएगा, विहार कौन कराएगा, हमारी व्यवस्था कौन करेगा, समाज में कौन संभालेगा? ये आर्ध्यान। ये गुरु के वियोग में नहीं रो रहा है, वो अपनी सुविधाओं के वियोग में रो रहा है। क्या ये इष्ट वियोगज आर्ध्यान हो गया? चौका लगाने वाला नहीं मिलेगा, विहार कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। इष्ट वियोगज आर्ध्यान। और एक शिष्य रो रहा है, अब गुरु का वियोग हो रहा है, कौन हमें शिक्षा देगा, कौन हमें प्रायश्चित देगा, कौन हमें गिरते हुए से संभालेगा, कौन हमारे गुणों का विकास करेगा? इसे सोच करके वो उसकी आंखों में आंसू आ रहा है। ये धर्म ध्यान। बाहर से बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा, ये गुरु के वियोग में रो रहा है, तो सारे जो रो रहे हैं सारे धर्म ध्यान ही है, ऐसा भी नहीं समझ लेना। ये तो उसके इंटेंशन पर डिपेंड करेगा, उसका उद्देश्य क्या है रोने का। वो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? जब आप प्रभु के दर्शन कर के घर लौटते हो तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? 1 घंटा पूजा किया आपने और यहाँ से लौट करके, मंदिर से लौट करके घर जा रहा हूँ, खुश होते हो कि दुखी होते हो? बताना थोड़ा सा, क्या होता है? सोचो सोचो, क्या होता है? अरे हो ही नहीं सकता। पूजा हो गई, अब जल्दी जल्दी दुकान खोलना है, बढ़िया है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण। प्रभु को छोड़ करके जाते समय आंखों में पीड़ा हो, आंखों में आंसू होना चाहिए, हृदय में पीड़ा होना चाहिए। प्रभु आपको छोड़ करके उसी कारागृह में जा रहा हूं। पढ़ते हो ना, घर कारागृह? नहीं पढ़ते? जिससे घर कारागृह लगता होगा उसी की आंख में आंसू आते होंगे। आपको तो महल लगता है। महल लगता है ना? हाँ, अब महल में जा रहा हूं। आर ध्यान। ऐसे कैसे भाव आते हैं, बोलिए? समझो, अपने भावों को पकड़ना सीखो। भावों को पकड़ने की कला सिखा रहे हैं। पूजा कर ली, विधान कर लिया, जा रहे हैं घर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, बड़ी। कब धर्म ध्यान होता है, कब वही आर ध्यान बदल जाता है, समझ में नहीं आता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इसमें आर्द्र ध्यान वाली बात कहाँ से आ गई? क्या? अच्छे भाव से पूजा करके अब घर जा रहे कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई, भगवान के दर्शन पूजन पाठ हो गया, धर्म ध्यान। हाँ,
बहुत देर हो गई, दुकान में लेट हो गया, ये आर्त ध्यान। नहीं, उसकी तो कभी चिंता नहीं करते महाराज जी। अंतर समझना। हाँ, अब जाके फर्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलने वाला है, आर्त ध्यान। हाँ, ये भाव तो थोड़ा आ सकता है महाराज जी कि अब पूजा हो गई, अब बढ़िया चलो खाना खाएंगे। हमने अच्छा कार्य किया, अच्छा लगा, आनंद आया, धर्म ध्यान। जो आदमी को छोड़ करके जाता है उसे तो दुख होना चाहिए ना। जैसे आपकी बेटी की विदा होती है तो रोती है कि नहीं वो? क्यों? क्योंकि माता पिता से उसका मोह होता है, इस कारण रोती है। मेरे प्रियजन, उन्हें छोड़ करके मैं जा रही हूँ। तो मेरे प्रिय प्रभु, मेरे आत्मीय प्रभु, हे प्रभु, मुझे आपको छोड़ करके जाना पड़ा है। कैसे अशुभ कर्म का उदय है। जब गुरु का वियोग होता है तो शिष्य क्या बोलता है? हमारे अशुभ कर्म का उदय आ गया, अब आपको छोड़ करके जाना है। प्रभु को छोड़ते समय ऐसा विचार आता है, देखो मेरे कैसे अशुभ कर्म का उदय है, वही कीचड़ में जाकर के नहाना है। कहानी याद है ना? याद कर लेना। कौन सी कहानी? हाथी वाली नहीं, हाथी वाली नहीं, वो विमान में स्वर्ग में क्या रखा है, नाला ही अच्छा है मेरा, वो कहानी याद है? नाला अच्छा है ना? याद है ना वो कथा? नहीं कहानी? तो घर कैसा लगता है? घर बड़ा महल सा प्रतीत हो तो क्या है ये विचार क्यों नहीं आता? प्रभु आपको छोड़ करके जा रहा हूं। अब थोड़ा सा मन में वियोग का दुख हो रहा है, पुनः वहीं फंसना पड़ेगा, रचना पड़ेगा, वही कार्य करना पड़ेगा। जब तक आपके निकट था बड़े अच्छे भाव थे, मन बड़ा प्रशस्त था, आपकी भक्ति में डूबा हुआ था, आपके दर्शन में डूबा हुआ था। ये भाव नहीं आता, प्राय लोगों को नहीं आता। मंदिर से लौटते समय नहीं आता, आना चाहिए। और घर प्रवेश करते समय दुखी होना चाहिए, मंदिर प्रवेश करते समय आनंद से भरना चाहिए। और होता उल्टा है, घर पहुंचता है तो खुश होता है। इसका सीधा सा अर्थ है अभी वो राग नहीं है भगवान से, वो प्रशस्त राग नहीं है भगवान से। क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले तो ऐसा नहीं होता, मतलब जब से आप आए हैं तब से क्लास अटेंड, मतलब सुनने के बाद आपके मतलब प्रवचन वगैरह, तो फिर घर में वही बातें याद आती रहती, वही चलते रहते, मन में भी आपसे प्रश्न करते रहते हम घर पे भी रह के। तो ये धर्म ध्यान। हाँ, बस आपसे ही हमेशा हाँ, अपने घर में भगवान को लेकर के जाया करो। हाँ, जब से आप हाँ? आपके और क्लास मंदिर में कभी घर लेकर के ना आया करो, होता उल्टा है। हाँ। आप मंदिर में पूरा घर गृहस्थी लेकर के आ जाते हो। हाँ, ये मतलब फिर 3 बजे की क्लास के वो रहती कि आकुलता रहती कि अब 3 बजने वाले, जल्दी जाना है। हाँ, घर जा करके मंदिर आ जाए, पंच परमेष्ठी आ जाए, धर्म ध्यान। और मंदिर आकर के दुकान याद आ जाए, नाश्ता याद आ जाए, रसोई याद आ जाए, आर ध्यान। आए तो तुरंत बदलना है, तो हमेशा घर में मंदिर ले जाया करो, घर में भगवान ले जाया करो, प्रतिमा नहीं ले जाना। नहीं तो आप प्रतिमा उठा करके ले चलते हो, बोले महाराज जी ना कर, घर में भगवान रख लेके चाहे हम। यानी जब आप घर जाओ तो आपका घर एक मंदिर बन जाए, अर्थात जो मंदिर में चर्चा करते थे, जो मंदिर में चिंतन करते थे, वो मंदिर में बातें करते थे, वही बातें वही चर्चा घर में होने लगे। पर होता विपरीत है, पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, चर्चा हो रही घर गृहस्थी की, दुकान की। तो हर व्यक्ति मंदिर में अपना घर दुकान लेकर के आ जाता है, तो भूल करके भी घर गृहस्थी और दुकान मंदिर में न लेकर के आए, हाँ वहां मंदिर लेकर के चले जाए, तो ये धर्म है, धर्म ध्यान है। समझ में आया? कब कब रोना धर्म ध्यान हो जाता है?
दूसरे के दुखों में रोना, अपने अपराधों के प्रति आंसू बहाना, पश्चाताप करते हुए आनंद का भाव दर्शन करते समय वाणिम गद गदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम्, और हाँ, पंच परमेष्टि के वियोग में आंसू बहाना। धर्म ध्यान, बिल्कुल धर्म ध्यान है। लेकिन क्या सोच रहे हो, सोच करके आंसू बहा रहे हो? हाँ, अब वो कौन समझाएगा, गुरु तो अच्छे से समझा रहे थे, ये सोच करके आंसू बहा रहे थे, धर्म ध्यान। लेकिन शिष्य आंसू सोच बहा रहा है, अब नए सिरे से हमें मेहनत करना पड़ेगा, अपने तो इतना प्रभाव है नहीं। गुरुजी के संग में रहते थे, पास में रहते थे, तो सब बना बनाया, बोले भोग भूमि है वो तो। गुरुजी के पास क्या है, भोग भूमि का दृश्य है। बोले गुरुजी से दूर जा रहे हैं, अब कर्म भूमि में जा रहे हैं, पता नहीं कौन से काल में जाना पड़ेगा, चौथे, पांचवें, छठवें में। हाँ, कि चौथे छठवें में तो खैर है नहीं, चौथे अथवा पांचवें में। ये सत्य था। आचार्य भगवान के चरणों में तो एकदम भोग भूमि थी, कुछ नहीं करना है, सब बैठे बिठाए, सारे श्रावक आ जाए, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ तो खुद पसीना बहाना है, मेहनत करना है, कोई करेगा कि नहीं करेगा। पहले चिंता होगी, अब बिहार कौन कराएगा, इतनी दूर जाना है। हाँ, अभी दक्षिण जाना है, गर्मी का समय, सर्दी का समय, कौन लेकर के जाएगा। आर ध्यान। बोले इसलिए रो रहे हैं कि अब तो बोलना पड़ता है श्रावक को, भाई बिहार कराओ हमारा। पहले भगाना पड़ता था श्रावकों को कि इतने सारे चौके रास्ते में नहीं लगा, जगह नहीं मिलती है। अच्छा श्री के पास बोले जंगल में, स्कूल में 2 कमरे मिलते हैं, 3 कमरे मिलते हैं, 20-20 चौके वाले हो जाते हैं। बोले हम कहाँ तक लगा जगह दें, तो भगाना पड़ता था। हाँ, ड्रॉ सिस्टम चलता था, जिसका चिट में नंबर आएगा वो नहीं चौका मिलेगा नंबर लगाने, क्योंकि जगह ही 4 कमरे की है, 6 कमरे हैं, उससे ज़्यादा जगह ही नहीं, जंगल में कहाँ से लेके आएंगे। उस समय भगाना पड़ता था। बोले अब बोले अब गुरुजी के साथ में तो ये था, बोले अपने साथ में भगवान मान ली कि अब क्या होगा वो तो भविष्य में पता चलेगा। यह सोच करके यदि विकल्प आ रहा है, रो रहा है, तो आर ध्यान, कड़वा सत्य कह है ना। बेटा भी रोता है पिता के वियोग में। क्यों रोता है भाई, क्यों रोता है? पिता का वियोग हो जाता है तो बेटे की आंख में आंसू हैं, क्यों हैं? पत्नी की आंखों में आंसू हैं पति के जाने पर, क्यों हैं? हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जब आप रामटेक से आपका बिहार हो रहा था, आप विशाल सागर महाराज जी, धवल सागर महाराज जी, हाँ। जब आप खूब रो रहे थे, ये तो सत्य बात है, और विनम्र सागर महाराज जी भी खूब रो रहे थे। फिर हम आपके पास रास्ते में आए तो आप थोड़े ऐसे ही थे। फिर हम लोग आचार्य श्री के पास आए, आचार्य श्री के पास आए, आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री महाराज जी लोग तो खूब रो रहे, क्या आप? बैटरी डाउन हो गई क्या उसकी? इसलिए तो कीर्तन करके शिष्य नहीं। हाँ, ये बात महाराज जी ने भी बताई थी, संभव सागर जी ने पत्र में लिख करके भेजा था, है ना। 2014 में जब हम लोगों का विहार हुआ था, आचार्य श्री बैठे थे, और जैसे ही हम लोगों का विहार हुआ, आचार्य श्री उठ करके जंगल चले गए थे, किसी से कोई बात नहीं की थी। हाँ, संभव सागर महाराज जी में था, शायद उन्होंने प्रश्न किया था ना। इसकी बैटरी, हाँ, तो वियोग का दुख तो गुरु को भी हो सकता है, होता है। राचासी ने यही कहा था, तीर्थंकर अच्छे होते हैं जो किसी को दीक्षित नहीं करते हैं। वो दीक्षित नहीं करते, वो शिष्य किसी को नहीं बनाते। दुनिया उन्हें गुरु बना ले, उसमें कोई बाधा नहीं है। यहाँ तो गुरु संस्कार कर रहे हैं, गुरु शिक्षा दे रहे हैं, गुरु प्रायश्चित देते हैं, गुरु चलना सिखाते हैं। भगवान
किसी को दीक्षा भी नहीं देते, कोई उपदेश भी नहीं देते। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता कोई उपदेश नहीं होता और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। अपने वो उन शिष्यों को भी 1000 शिष्य हो गए, उन्हें आशीर्वाद भी नहीं देंगे उठा करके, भले ही उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, लेकिन तीर्थंकर इतने स्वार्थी, कोई फर्क नहीं किसी से। हाँ, जरा भी विचार नहीं आता, इतने सारे हजारों मेरे पीछे आ गए, मुझे देख करके आ गए, थोड़ा सा मैं कुछ कर तो दूँ, आशीर्वाद दे दूँ, समझा दूँ, है ना। उस समय बोल देते कि नवदा भक्ति ऐसे करो। मेरे तो 6 महीने का उपवास का संकल्प है, लेकिन 4000 जो दीक्षित हो गए हैं, इनकी आप लोग नवदा भक्ति करना, इन्हें पढ़ाना, पढ़ाओगे तो ही वो आहार होंगे। शिष्य को समझा देते ऐसे आहार किया जाता है। लेकिन एक नंबर के स्वार्थी आदिनाथ भगवान, महाराज समझाया ही नहीं, बैठ गए ध्यान में। महाराज श्री अभी आचार्य श्री यहाँ से निकले थे 2023 में, तो हमको मनीष नगर से पता चला कि डोंगरगढ़ जा रहे हैं महाराज जी, तो यहाँ पर नागपुर नहीं आएंगे। तो हम इतने रोए महाराज जी, हम चौका लेके गए अकेले। हाँ। हमको यहाँ से नहीं मिला, हम हाथ पैर जोड़ते रहे महाराज जी से, महाराज जी हमको चौका दे दो, चौका दे दो। तो हाँ। समय सागर महाराज जी ने भंडारा पर चौका दिया। फिर वहाँ से हमने 4-5 दिन अकेले लगाए महाराज जी। 3 लोग थे हम लोग, कोई भी जेंट्स नहीं था हमारे साथ। फिर हमको लाल बहादुर नगर में महाराज जी का सानिध्य मिला। हम इतने रोए, इतने चौके थे महाराज जी। तो सब कोई बोले कि आज तो मुश्किल दिख रहा है, 10 चौके हो गए। अशोक पाटनी भी आ गए थे उस समय। तो हम बोले कोई भी कुछ हो महाराज जी, हम तो चौका लगाएंगे। और रात को चौका गया महाराज जी, 12 बजे रात को। फिर वहाँ पर हम रास्ता भूल गए, फिर चौका लगाए 3 बजे तक। हमारी जगह में किसी दूसरे ने सामान रख लिया, वो बड़बड़ करते रहे, हम उनका सामान उठा के बाजू में रख दिए महाराज जी। हम उनसे वही बोलते रहे, बस हमें 1 दिन का समय दे दो, हम टोगा गड्डी जाना, हमारे आचार्य श्री के हाथ हाजी हो जाएंगे। माँ जी पड़गान करके हमको हाथ 2 जगह महाराज जी ऐसी मुसीबत आई कि ऐसे ही यार मेरे लाल हो गए थे ना, फिर पड़गान हो गया अच्छे से। नौदा भक्ति सबसे बड़ा धर्म ध्यान है और क्या, और लाखनी आपके जीवन भर की पूंजी है। और लाखनी में महाराज जी ने भी चौका दिया महाराज जी, मौका दिए इतने सारे चौकों में भी। सब महाराज जी आपकी पूंजी आपके साथ जाने वाली है। नमोस्तु महाराज। बड़ा धर्म ध्यान नहीं होता कुछ। तो ये गुरु के लिए आंखों में आंसू आ जाना, गुरु के वियोग में आंसू आ जाना, ये धर्म ध्यान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भगवान के आगे क्या करना है? अब रोना है। दर्शन करते समय रोना है, तभी तो विशिष्ट रूप से दर्शन होंगे। त्वयि वीक्षितोपि, विशेष दर्शन करने की विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान। हाँ, कैसे करेंगे? अरे जब विदा हुई थी तब क्यों, कैसे रोना आया था घर से? पहली विदा में किसने सिखाया था? कौन सा आचार्य ने सिखाया था कैसे रोया जाता है? पहली विदा में कैसे रोना आता बताओ हमें। हम बताइए जैसे कैसे रोना आया। प्रैक्टिस की थी पहले, अभ्यास किया था, अब विदा होगी तो रोना है मैं। हाँ, अब रोना है, रोने का अभ्यास करो, नहीं तो दुनिया हंसेगी। इसका रोना शुरू कर दें। जितनी महिलाएं हैं पहली विदा में रोने का अभ्यास किया था आप लोगों ने? किसने किया था प्रैक्टिस? अब रोने की कितनों ने की थी प्रैक्टिस? अभी मॉडर्न जमाना, हो सकता है प्रैक्टिस करना भी पड़े अभी भरोसा नहीं है। आजकल की बेटियों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आजकल नहीं रोती, यानी कि संवेदनाएं सब समाप्त हो गई है या फिर हम ये समझे कि उन्हें वैराग्य बहुत तीव्र आ गया है, समझ गए हैं माता पिता कोई नहीं होते, सब अपना अपना है, अपने अपने सुख के लिए रोवे पिता पुत्र द्वारा, तो माँ अलग है मैं अलग हुई, तो वैराग्य से भरी हुई होंगी आज की बेटियाँ, इसलिए उन्हें रोना नहीं आता होगा। तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको वैराग्य आ गया, आपने दुनिया की सत्यता समझ ली, दुनिया का स्वार्थ समझ लिया, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो गया, वैराग्य के कारण नहीं रोती हैं आजकल तो, और भाग जाती हैं, बोले अच्छा वो टंटा छूटा। तो क्या समझ में आया भगवान के दर्शन कैसे करना? वीक्षिते भी लिखा है, विशिष्ट रूप से दर्शन करना। हाँ, क्या हुआ? कोशिश करो, ऐसे भाव लाओ। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, रौद्र शब्द से आशा है क्रूर परिणामों का, परंतु रौद्र ध्यान के वेद में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी है। तो महाराज जी, रौद्र ध्यान में ये आनंद शब्द कैसे आ गया? नमस्ते। अरे रौद्र ध्यान में जो करता है उससे बड़ी खुशी होती है। क्यों?
क्रूरता से अभी पारा है, या रौद्र का अर्थ क्रूर नहीं, रौद्र का अर्थ बहुत तीव्रता है यहाँ पे, तीव्रता। तो लोभ की तीव्रता पर तभी तो परिग्रह वो जोड़ करके खुश हो रहा है, तीव्रता है। झूठ बोल करके खुश हो रहा है, देखा कैसा बेवकूफ बनाया, सौदा निपटा लिया, अपना काम निकाल लिया, खुश होता है, तीव्र। मृषानंदी, टैक्स बचा कर कैसा बेवकूफ बनाया, चौर्यानंदी, और क्या बदला लिया है, अब जीवन भर याद रखेगा कुछ बोलने के पहले। ऐसा निपटाया हूँ कि कुछ बोल ही नहीं पाएगा बरसों बरसों तक। वो खुश होता है कि नहीं? किसी से बदला लेते हो तो खुश होते हो कि नहीं? जो हिंसा करके आनंद मना रहा है, अर्थात उसकी हिंसा की तीव्रता है। मजबूरी में हिंसा अलग है, रौद्र ध्यान कब जाएगा? वो तीव्र खुश हो रहा है, कसाई है काट करके खुश होता है, अन्यायी व्यक्ति है मार करके खुश होता है, भाई भाई है कठोर शब्द बोल करके खुश हो रहा है। वहाँ तीव्रता कषाय की, चाहे वो क्रोध की तीव्रता हो, चाहे लोभ की तीव्रता हो, चाहे मायाचारी की तीव्रता हो। तो जहाँ तीव्रता होती है, तीव्रता के कारण उसके आनंद आ रहा है। पर यहाँ जो रौद्र शब्द लिखा है ना, तीव्र तीव्र अति एक्सट्रीम वाले जो उपद्रव हैं, वे उपद्रव भी दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। प्रभु कैसे छोड़ देते हैं जिनेंद्र देव? आपके दर्शन मात्र से वे उपद्रव छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या कही? वीक्षित, विशेष दर्शन, सामान्य दर्शन नहीं, विशेष दर्शन। तो विशेष दर्शन मतलब आंसू बहाते हुए दर्शन। जब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो सब भूल जाएं। और वो दर्शन तभी होते हैं जब तीव्र अनुराग होता है प्रभु से। क्योंकि आचार्य भगवान से अनुराग सबका था, सबका था। गुरुदेव के प्रति अनुराग का भाव सबका बड़ा गहरा था। हर शिष्य, हर भक्त गुरुदेव से बहुत जुड़ा था, यानी गुरुदेव को बहुत अपना मानता था, चाहे कोई भी क्यों नहीं, यहाँ तक कि उनका विरोधी भी क्यों ना हो, गुरुदेव को अंदर से तो अपना ही मानता था। वो अपने मत को लेकर के विरोध करता था, अपने मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ तो मैं आपका विरोध नहीं करूँगा तो कैसे, मेरी मान्यता भिन्न है, मैं उस मान्यता को फॉलो करने वाला हूँ, यदि मैं नहीं करूँगा तो लोग मुझे मेरे पद से उतार देंगे, इस कारण विरोध करना पड़ता था उन्हें। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी स्वीकार करते थे, सही तो यही है, महान तो यही है, चर्या तो इन्हीं की है। तो गुरुदेव से अनुराग सबका था प्राय, जहाँ तक हम समझते। और वो अंतरंग का राग था, दिखावे का नहीं था, अंतरंग की वो परिणति थी। इसलिए आचार्य भगवान के दर्शन करते ही सबके आंखों में आंसू आ जाते थे। आचार्य श्री की वैयावृत्ति करते ही अथवा उनका पड़गाहन मिलते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही आंसू आ जाते थे, अच्छे को आ जाते थे। तो वैसा अनुराग प्रभु से पैदा करना सीखो, वैसा राग का भाव। तब आप जब दर्शन करने आओगे तो अश्रु की धारा अपने आप ही फूट पड़ेगी। तो वो विशिष्ट ईक्षण कहलाएगा, विशिष्ट दर्शन कहलाएगा। और वो ही दर्शन जो होता है सम्यक दर्शन का कारण बनता है। धवला ग्रंथ में आता है, जिनबिंब दंशनेन निदत्ति निकाचित कम्मस सविखयम उल्लंबादो, अर्थात जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निदत्ति और निकाचित कर्म वे भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। निकाचित कर्म क्या कहलाते हैं? जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होते, बदलते नहीं, कटते नहीं, उन्हें तो भुगतना ही पड़ता है। बिना भोगे जो छूटते नहीं, वो कर्म कहलाते हैं निकाचित। ना उसमें संक्रमण हो सकता है, ना उसमें अपकर्षण हो सकता है, ना उत्कर्षण हो सकता है, कुछ भी नहीं। ने जैसा बांधा एज इट इज उसे भोगना ही पड़े, वो निकाचित कर्म कहलाता है। लेकिन धवला ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ में आया है कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से, जिन बिंब दर्शन से निधक्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार का दर्शन होगा? जैसे रोज जा रहे हो भगवान के पास वैसा नहीं, वो विशिष्ट दर्शन। और उसी दर्शन से सम्यक दर्शन होता है।
कौन से कर्म क्षय को प्राप्त हो रहा है? जो अनादि काल के दर्शन होने की परंपरा लगी है ना, मिथ्यात्व की परंपरा, जो आज तक कभी क्षय को प्राप्त नहीं हुआ। इन्हें अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि बना रहा, आज तक उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा कौन सा वो विशुद्धि का परिणाम? तो जिन्हें भगवान के दर्शन से बढ़ता है तो वो अनादिकालीन मिथ्या जो 3 टुकड़ों में टूट जाता है और उसी समय उसे उपशम सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो दर्शन विशिष्ट दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि जो अनादिकाल से नहीं छूटा था मिथ्या, तो दर्शन से छूट रहा है, तो विशिष्ट दर्शन है वो। तभी वो कहा जिनमें दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जिनमें दर्शन से निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और वह विशुद्धि रोज नहीं आती, वह विशुद्धि विशेष विशेष दिन में, अथवा जब हमारी तीव्र भावना है, तीव्र ललक है, तीव्र इच्छा होती है, जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे हैं। तो जैसे हमें बड़े बाबा के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो जाते हैं, उतने दिनों के बाद दर्शन मिलते हैं, अथवा गुरु का दर्शन का बहुत वियोग काल हो जाता है, अथवा अमित शिखर जी की दर्शन की भावना तीव्र होती है, नहीं मिले। जब जैसे ही मिलते हैं तो वो अंदर से भाव की विशुद्धि पैदा हो जाती है। उस समय सिखाना नहीं पड़ता कि रोना है मुझे। वो जो भक्त दर्शन करने जाता है तो सोच करके नहीं जाना मुझे रोना है, जो सोच करके जा रहा रोना है तो विशुद्धि होगी नहीं पैदा। ये तो अंतरंग का विषय है, अपने आप ही होती है। निर्मलता का भाव स्वतः ही आता है। और वो क्यों आता है? तीव्र आत्मीयता जहाँ होती है। बिना आत्मीयता के, बिना अनुराग के कभी भी आंखों से आंसू आते ही नहीं, चाहे वो वात्सल्य के आंसू हों, चाहे संसार में प्रेम के आंसू हों, चाहे माँ और बेटी के संबंध के आंसू हों, पिता पुत्र के संबंध के आंसू हों, माँ बेटी के संबंध के आंसू हों, वो अनुराग ही होता है। जो अनुराग में वो आंसू वियोग संबंधजन्य आ जाते हैं अथवा दर्शनजन्य आ जाते हैं। अब क्या कैसे दर्शन करोगे? विशिष्ट दर्शन। तो क्या लगा? अमृत धारा लगा करके जाओगे आंखों में? ग्लिसरीन? अरे न ग्लिसरीन, ना अमृत धारा, ना पानी, ये चला करके नहीं आ सकते। ये हर्ष के अश्रु अंदर की उत्कंठा से ही आ सकते हैं। यानी जो भगवान को सब कुछ मानता है, भगवान के अलावा उसकी दृष्टि में कोई दुनिया में ऊपर है ही नहीं, इतना बड़ा है, भगवान को इतना महान मानता है, भगवान ही हमारे सब कुछ है, तो उनसे वो राग हो जाता है। जैसे आचार्य भगवान से वो राग हो गया। तो राग पैदा करना शुरू करो गुरु से, प्रभु से, तो वो दर्शन लाभकारी होगा। बिना अनुराग के नहीं हो सकता। तो दुनिया में जो कहते हैं कि हे बुद्धि से भगवान के दर्शन करना चाहिए, जड़ बुद्धि से दर्शन करना चाहिए, उनसे कहना है देखो यहाँ आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं, विशिष्ट दर्शन की बात कर रहे हैं। विशिष्ट दर्शन हे बुद्धि से नहीं होते, कभी भी जड़ मान करके नहीं होते, तो पत्थर की प्रतिमा मान करके नहीं होते। महाराज श्री, मैं आचार्य श्री को हाँ। जब पड़घान करती हूँ, जब रोना आता था बहुत मेरे अच्छी को। बात है। और मेरे को हाँ, तो भगवान के दर्शन भी ऐसे करना। भगवान के भी दर्शन अभी विधान वगैरह कराते थे हम लोग घर में, बड़े बड़े तो मूर्ति ले जाते थे घर से भगवान जी। हाँ, बहुत जब भी रोना आता था हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये धर्म ध्यान के प्रतीक है, क्योंकि हमें पंच परमेष्टि से अनुराग हो गया है। तो आप सबसे कहना है थोड़ा सा अपने घर परिवार के राग को कम करो और भगवान से राग को बढ़ाओ। और मंदिर में महाराज श्री इनकी याद करके अपने आप आंसू आते थे। महाराज श्री क्यों आते ऐसे आंसू? हाँ, वो आर ध्यान है। चलो, और पति की याद करके आंसू आ रहे थे, वो आर ध्यान, वो नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, तो ये आर ध्यान है, इसी को तो जीतना है, धर्म ध्यान में कन्वर्ट करना है। भगवान को याद करके आंसू आने लगते। चलिए बैठ जाइए। समझ में आया कि नहीं विषय? नीचे की 2 पंक्ति में उदाहरण दे रहे हैं। गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरे रिवाशु पशवः प्रपलायमान है। क्या उदाहरण दिया है?
गोस्वामी को देख करके यानी मालिक को देख करके कोई चोर जो है उन पशुओं को लेकर के जा रहा था अथवा गायों को लेकर के जा रहा था, देखा कि सामने से मालिक आ रहा है, तुरंत छोड़ करके भाग जाता है गायों को, है ना। चोर जो है राजा को देख करके अथवा स्वामी को देख करके दृष्टि मात्र पड़ जाती है, अथवा चोर है पुलिस को देख करके कैसे भागता है, सब छोड़ छाड़ करके। तो ऐसे ही वे उपद्रव भी सब छोड़ छाड़ करके भाग जाएंगे। क्यों? आपने प्रभु को देख लिया है। तो जो हमारे पास बंधे हुए थे, हमारे पास आ रहे थे, वे सभी पलायन को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? पर वो राजा कैसा होना चाहिए, मालिक कैसा होना चाहिए? बलवान हो तो, और दुबला पतला हो, हड्डी छाप हो, तो चोर तो बोला मैं इसी निपटा दूंगा, है ना। डरेगा कब वो? सामने वाला डरेगा कब? जब वो मालिक पावरफुल हो, पहलवान हो, अच्छा मजबूत हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र हो, जो हमें दबा सकता है, उसी से डर देगा। जो दबा ही नहीं सकता, वो खुद ढुलमुल है, तो चोर तो खुद ही उसे दबा देगा। हाँ, आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। कुछ होते हैं ना आतंकवादी, पुलिस को निपटा देते हो, उन्हें डर नहीं लगता पुलिस से। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया गया है? वो मालिक तेजस्वी, स्फुरित तेजसी, स्फुरित तेज से जो भरा हुआ है, यानी जिसके शरीर से तेज टपक रहा है, जो बलिष्ठ है, बलवान है, पावरफुल है, ऐसे उस गोस्वामी को देखकर वो चोर शीघ्र आशु यानी शीघ्र ही पशवः को छोड़ करके प्रपलायमान है, वो तुरंत भाग जाता है, छोड़ देता है। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वैसे ही तेजस्वी हैं, पावरफुल हैं, कोई कमजोर नहीं है। तो ऐसे तेजस्वी प्रभु को जब विशेष रूप से देखा जाएगा, तो जो उपद्रव हमारे ऊपर हो रहे हैं, अथवा कर्म हमारे ऊपर विपरीत आ रहे हैं, अथवा प्रतिकूलता हमारे जीवन में आ रही है, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, वे सारी कठिनाइयाँ हे भगवान आपके दर्शन मात्र से भाग जाती हैं। तो आपकी भी सारी कठिनाई भाग रही कि नहीं? अब आप शिकायत करते हो, महाराज जी सब सही सही कहें, वो तो आचार्य को लिखना पड़ता है, जब तक मार्केटिंग नहीं अच्छी की जाएगी तो माल नहीं बिकता। आजकल क्या मार्केटिंग का जमाना है ना। तो अच्छी पैकिंग हो, अच्छा दिखेगा, अच्छी मार्केटिंग हो, अच्छी सेल्समैनशिप हो, तो कचरा भी बिक जाता है। थोड़ा आप तुरंत दिमाग लगाओगे, बोले आचार्य भगवान तो बड़े अच्छे सेल्समैन हैं। सेल्समैन है कि नहीं भगवान के? वो अपना माल बेचना चाह रहे हैं कि नहीं? माल बेचना चाह रहे हैं कि नहीं? कौन सा माल? मोक्ष मार्ग का, धर्म का माल। उनका उद्देश्य है कि आप दर्शन करो। आप कहते हो कि महाराज जी कई वर्ष हो गए दर्शन करते करते, घोर उपद्रव, रौद्र उपद्रव लिखा रहा, हमारी छोटी मोटी कठिनाइयाँ दूर नहीं हो रही, कुछ होता नहीं है दर्शन से। कितने लोगों को शिकायत है? बहुतों को शिकायत है। अभी नहीं कहोगे आप लोग, बाद में कहोगे, धीरे से कहोगे, प्रवचन के बाद कहोगे, यहाँ नहीं कहोगे, सबके सामने थोड़ी कह सकते हैं, अकेले में कहोगे अरे बहुत दर्शन कर लिए, बहुत पूजा कर ली। तो जिन्हें ऐसी शिकायत है अथवा जिनके मन में इस प्रकार के भाव आते हैं, उनसे कहना है आपने सिर्फ सामान्य तरीके से अभी प्रभु के दर्शन किए हैं, विशेष तरीके से प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं।
तो विशेष तरीका समझ में आ गया ना? अब कितने लोग नियम ले रहे हैं, हम रोते हुए भगवान के दर्शन करेंगे, आंसू बहाते हुए दर्शन करेंगे, चलो रोते नहीं, सुधार लेते हैं, नहीं। अच्छा, कितने लोग ये नियम लेने को तैयार है कि हम वैसी विशुद्धि लेकर के आएंगे जिससे अश्रुधारा स्वतः ही आ जाए? अब ये तो कर सकते हैं। इन्हें विशेष रूप से प्रभु के दर्शन करने का नियम, ये नियम विशेष रूप से, ये तो हमारे हाथ में है कि हम सामान्य तरीके को अब नहीं अपनाएंगे, कुछ अलग हट करके विशेष तरीकों को अपनाएंगे। थोड़ा सा समय दे करके, गहरे भावों से प्रभु को अपना मान करके, प्रभु को महान मान करके, उनसे आत्मीयता पैदा करके दर्शन करने की कोशिश करेंगे। आत्मीयता कब पैदा होती है? देखो, अब ये तो समझ में आया आंसू कब निकलते हैं, जब आत्मीयता पैदा होती है। तो आत्मीयता कब पैदा होती है? हाँ, आत्मीयता करते राग, अनुराग कहो, प्रशस्त राग कहो, आत्मीयता कहो, अपनापन कहो, राग कहो। कैसे पैदा होती है? वो आप कहो कि महाराज जी राग तो पैदा थोड़ी किया जाता है, राग तो हो जाता है। ऐसा है? राग पैदा किया जाता है कि राग हो जाता है? होता भी है और पैदा भी किया जाता है और बढ़ता भी है। किसी से पहली बार मिलते तो ज़्यादा राग नहीं होता है, अधिक मेल जोल बढ़ता है तो राग बढ़ने लगता है कि नहीं? क्यों? मित्रता पहली मीटिंग में ठीक ठीक थोड़ी थोड़ी, अधिक आना जाना शुरू हो जाता है, अधिक परिचय हो जाने लगता है, साथ साथ खाना पीना शुरू हो जाता है, तो फ्रेंडशिप मजबूत होती है कि नहीं? नहीं होती। तो राग बढ़ता भी है। तो कैसे बढ़ेगा? दुनिया से वैराग्य नहीं, अभी तो हम संसार के तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, आप दुनिया में जिससे लाइक करते, क्यों लाइक करते? इस कारण को पकड़ लो तो एकदम समझ में आ जाएगा। जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप होती, मित्रता हो जाती है, क्यों फ्रेंडशिप हो जाती? उसकी अच्छाइयाँ जब आप देखते हो, उसकी क्वालिटीज़ को आप देखते हो, अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छे से बोलता है, कितने अच्छे से बैठता है, कितने अच्छे से सारे कार्य करता है, कितना रिस्पेक्ट हमें देता है, कितनी केयर हमारी करता है, तो ही उससे आत्मीयता होती है कि नहीं होती? नहीं, आपकी ट्यूनिंग यहाँ मिलने लगती, कहने का अभिप्राय। जो आप सोचते हो उसकी सोच भी वैसी हो जाती है, तो मित्रता होने लगती है। तो मित्रता होती ही तब है जब उसकी क्वालिटीज़ की ओर आप ध्यान देते हैं। और जो आपसे पहली मीटिंग में मिला, खूब बड़बड़ाने लगे, चिल्ला रहा है, गाली दे करके बात कर रहा है, तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी उससे? बताओ। गुस्से ही बात बात में गुस्सा किए जा रहा है, चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बात किए जा रहा है, क्यों? बताओ, उससे दोस्ती बढ़ेगी? अच्छा, वो कह रहे हैं वो उसी क्वालिटी का होगा तो शराबी की शराबी से बढ़ जाती। तो इसका अर्थ है कि अभी भगवान से मित्रता नहीं बढ़ रही है, तो आपकी क्वालिटी समझ लो फिर कौन सी है। हाँ, तो आप अपनी क्वालिटी समझ लो क्या है फिर। आपको उनसे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको किससे अच्छा लग रहा है मिलना? आप ही ने बोला ना अभी, आशीष आप ही ने बोला ना क्या? जो उसी क्वालिटी का होगा, लड़ने भिड़ने वाला होगा, पीने खाने वाला होगा, तो आप अपनी वैल्यू समझ लो, आप अपनी क्वालिटी समझ लो क्या है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अच्छे लोगों से मिलने के लिए हमारे भीतर भी कुछ अच्छाई तो होना चाहिए कि नहीं? जब हमारे भीतर कुछ अच्छाई होगी तभी तो हम में सामने वाले के भीतर अच्छाई दिखेगी, नहीं तो नहीं दिख सकती।
यदि हमारे ही भीतर कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, ऐब है, नशे की आदत है, तो हम अच्छे व्यक्ति को लाइक भी नहीं कर सकते, बल्कि उससे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। जितने भी नशेड़ी हैं, जुआरी हैं, भंगेड़ी हैं, शराबी हैं, वो धार्मिक से बहुत दूरी बढ़ाते हैं। कोई मंदिर जाने वाला है, गुरु के पास जाने वाला, आहार देने वाला है, वैयावर्ती करने वाला, देखना उन्हें बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से। बोले क्या पता गुरु के पास पकड़ करके ले जाए, अभी त्याग करा दे। वो दूर से ही रास्ता काट लेते हैं। वो किससे मिलने के पसंद करते हैं? अपनी बिरादरी वालों से मिलना पसंद करते हैं। तो आप किससे मिलना पसंद करते हो? भगवान से, अपनी बिरादरी वाले। तो भगवान से मिलने के लिए, भगवान को विशेष दृष्टि से देखने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर कुछ अच्छाई लाना पड़ेगा और उनसे फिर धीरे धीरे आपको अनुराग हो जाएगा। क्योंकि एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। हम जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अथवा हम जैसे होते हैं वैसे लोगों के निकट चले जाते हैं। हमारा स्वभाव जैसा होता है हम उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं, अथवा उन्हें अपने निकट बुलाना चाहते हैं। सीधा सा प्रिंसिपल है संसार का। अभी हमें भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनमानी ना सुहाए, कै ऊँगे कै लड़ पड़े, कै उठ के घर जाए। एक दोहा है बड़ा पुराना। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी, गुरु, भगवान बिल्कुल नहीं सुहाते। इस कारण कई लोग बहुत दूर रहते गुरु से। वो कब आते मंदिर? जब महाराज जी आहार पे निकल जाते बोले सामना ही नहीं हो तो बेटर है, ताकि कोई हमें त्याग ही नहीं करना पड़े, कोई नियम ना लेना पड़े। चला करके वो उसी टाइम पे आएंगे जब सामना ना हो। तो आपके मन में यदि ये भाव आने लगे कि हमें गुरु से कन्नी काटना है, अच्छे लोगों से कन्नी काटना है, कन्नी काटना समझते हो कि नहीं, दूसरे रास्ते चलना है, तो समझना अपनी पहचान क्या है। जिसे देव गुरु शास्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं तो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है, देव गुरु शास्त्र का वो भक्त होता है, उनके दर्शन करने वाला होता है, उनकी सेवा करने वाला होता है, उनके पास जाकर के सन्निधि पाने वाला होता है, उनसे कुछ सीखने वाला। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान ही है, आगम में लिखा है। मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है? उसे जिनवाणी अच्छी नहीं लगती है, देव अच्छे नहीं लगेंगे, गुरु तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। जितने जुआरी हैं वो एक नंबर पहले भागते हैं। यदि हम रविवार को निकल जाए सबसे पहले उठ करके भागेंगे जहाँ ताश चल रही हो। जितने शराबी है वो नहीं आएंगे। जितने भी व्यसनी हैं, किसी भी प्रकार की लत लगी है, उन्हें महाराज जी सबसे ज़्यादा डर लगता है। आप आजमा करके देखो, बिल्कुल। और जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, उनकी पहचान है। पहचान है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण क्या होता है? 6 आवश्यक को पालन करने वाला, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति करने वाला। भक्ति करने का अर्थ क्या हुआ? उनके पास आने वाला, उनकी पूजा करने वाला, उनको मानने वाला, हृदय से स्वीकारने वाला, अपने अहोभाग्य को मानता है उनके निकट आकर के। तो आपको अभी प्रभु विशेष रूप से नहीं दिख रहे हैं अथवा नहीं देख पा रहे हो, तो अभी अच्छाई की कमी है। थोड़ी अच्छाई अपने भीतर लाना सीखो। जिस दिन हमारे भीतर कुछ गुण आने लगेंगे, उसी दिन से हमें भी प्रभु के गुण दिखने लगेंगे। और जब गुण मिलते हैं तो सेम ट्यूनिंग हो जाती है, फिर बहुत अच्छी मिलती है। फिर वो मित्रता अपने में हो जाती है ना, अपने आप फ्रेंडशिप हो जाती है। तो उसे प्रभु में अपने आप ही विशेषता नजर आने लगेगी। फिर वो विशेष दृष्टि से देखने लगेगा। समय हो गया, बस इतना ही रखे। आज इतना ही रखते। आचार्य श्री की पूजन भी करना है।
बोले देवादिदेव से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1 मिनट सभी लोग